इन्वर्स पढ़ रहे थे ना अपन। इन्वर्स की प्रॉपर्टीज देखें एक एक करके। पहली प्रॉपर्टी है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू दिस। ये पावर है ना, रियल नंबर है ना, तो ये पावर है। मतलब ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चलो प्रूफ करते हैं। ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू, याद करो, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट। इसकी वैल्यू यही थी। ध्यान से देखो, मैं 3/3 पे ही बात कर रहा हूँ, बाद में n/n कर दूंगा। 3/3 एडजॉइंट एक मैट्रिक्स है 3/3 का, और डिवाइडेड बाई अ रियल नंबर। तो इसके सारे एलिमेंट्स इससे डिवाइड हैं, याद आ रहा है? इसके सारे एलिमेंट्स इससे डिविजिबल हैं। और फिर अपन ने मोड लगाया है, मतलब डिटर्मिनेंट का साइन लगाया है। तो ये बाहर आएगा रो से, हर एक रो से बाहर आएगा। तो बाहर क्या आएगा? 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 3, और अंदर बचेगा डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट है। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर है सबको? और ये हमने पढ़ाया था, आपको याद है, जैकोबीज। तो ये हो जाता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का क्यूब। क्या आ गया? आया नहीं आया? जब ये n/n का होता, जनरल की बात करें, तो यहाँ पे n आता बेटा, और यहाँ पे n-1 आता। बोलो बेटा, तो भी यही आता। ठीक, नोट करो। ये देखो दूसरी प्रॉपर्टी, ट्रांसपोज का इन्वर्स इज इक्वल टू इन्वर्स का ट्रांसपोज। इसको कोई प्रूव कर सकता है क्या? मैं तो कर दूंगा, आप में से कोई कोशिश करो जरा, नहीं बनता तो बताता हूँ। ये प्रूव करना है, चलो क्वेश्चन के फॉर्म में ले लो। ए टी का इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स का टी। उसके पहले ये प्रूफ कर लो जरा, एडजॉइंट ऑफ ए का टी इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए टी। पहले ये करो थर्ड वाला।
नहीं हुआ। देखो LHS देखो, मान लेते हैं ए जो है वो AIJ है, एक एलिमेंट, ठीक है। तो इसके को फैक्टर का जो मैट्रिक्स बनेगा वो ये बनेगा, बेटा बताया था ना आपको। और एडजॉइंट जो होता है इसी का ट्रांसपोज होता है। तो देखो LHS को देखो जरा, LHS इज एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, और एडजॉइंट ऑफ ए है सी का ट्रांसपोज नहीं आया क्या? यानी बेसिकली क्या आ जाएगा, सी मतलब यही CIJ। अरे हाँ कि ना। अब RHS देखो, RHS है एडजॉइंट ऑफ AT। तो पहले A ये है, तो AT क्या होगा, AJI। अरे यार बोलो ना। तो AJI का एडजॉइंट लेना है, तो AJI का जो को फैक्टर वाला मैट्रिक्स बनेगा वो CJI बनेगा, और CJI का ट्रांसपोज लेंगे। लिख दो डायरेक्टली, समझ गए? लिखो, एक लाइन और लिख देता हूँ, ये CJI है ना, और ये हो जाएगा CJI n क्रॉस n का ट्रांसपोज, समझ रहे हो ना? अरे हाँ कि ना। तो ये क्या आ जाएगा, सीधा CIJ मतलब वही का वही आ गया ना, n क्रॉस n। क्लियर है सर? तो एडजॉइंट ऑफ ए का T इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ AT। प्रॉपर्टीज़ है, आपको याद रखनी है, डायरेक्ट आपको यूज़ करना है, प्रूफ नहीं करना है, बट आपको थोड़ा फील आ जाए मैट्रिक्स में, इसलिए आपको प्रूफ बताता जाता हूँ मैं साथ साथ। अब आते हैं इस पे। अब इस पे थोड़ी अकल अपन लगाते हैं, शायद हो जाए कुछ। ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, याद आ रहा है? और उसका ट्रांसपोज लेना है। थोड़ा कोशिश करो, शायद कुछ हो जाए। ए इनवर्स क्या होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन, अब कोशिश करो जरा, देखो तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो रियल नंबर है। देखो ट्राई करो, नहीं बनता बताऊंगा। इतनी जानकारी है, इसी की मदद से कुछ कुछ करना है। ये मान के इधर कुछ करो, शायद कुछ हो जाए। देखो LHS है AT का इन्वर्स, तो पहले AT का इन्वर्स, तो AT देखो A ये है, तो AT क्या होगा,
ए जे आई, अरे हाँ कि ना, इसका इन्वर्स लेना है, मतलब एलिमेंट्स ए जे टाइप, तो इसके को फैक्टर सी जे आई होंगे, नहीं आया, तो इसके को फैक्टर का मैट्रिक्स क्या होगा, सी जे आई, बोलो यार, और सी जे आई का क्या लेना पड़ेगा, ट्रांसपोज और डिवाइडेड बाई, अरे बोलो यार, डिटर्मिनेंट ऑफ ए जे आई, ये आया कि नहीं आया, अरे ये एडजॉइंट है ना, अरे ये मैट्रिक्स का एडजॉइंट अपॉन उसका डिटर्मिनेंट, यही पढ़ा ना इन्वर्स, तो इसका एडजॉइंट यही होगा ना, इसके को फैक्टर के मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, नहीं आया, तो सी जे आई का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, सी आई जे, और ए जे आई हो या ए आई जे हो, डिटर्मिनेंट तो डिटर्मिनेंट ही रहा, क्योंकि रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ा। ये एलएचएस आया बेटा, आरएचएस देखें, आरएचएस देखो, आरएचएस क्या है, ए इनवर्स का ट्रांसपोज, तो ए इनवर्स एडजॉइंट है, एडजॉइंट है मतलब बोलो यार, हाँ, सी आई जे एन क्रॉस एन का ट्रांसपोज अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए का ट्रांसपोज, नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, अच्छा इसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, अरे वही आया ना, और ये तो रियल नंबर है, इसका ट्रांसपोज लेते रहो कोई फर्क, तो अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ, सेम आ गया, एल एच एस इक्वल टू आर एच। हे प्रभु, अब अगली प्रॉपर्टी है, बोल रहा है ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू बी इन्वर्स ए इन्वर्स, चौथी प्रॉपर्टी, ये प्रूव करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत काम आएगी, इस तरह की प्रॉपर्टी ट्रांसपोज में भी पड़ी थी ना, ए बी का टी इज इक्वल टू बी टी ए टी, देखो इसको प्रूव करते हैं, ये अपने आप में एक मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स का इन्वर्स ये प्रूफ करना है, यही है ना, ध्यान से सुनना मेरी बात, हमें प्रूफ करना है, टू प्रूव दैट इनवर्स ऑफ ए बी इज बी इनवर्स ए इनवर्स, यही है ना, तो एक ये अपने आप में बेटा मैट्रिक्स है, और ये भी प्रोडक्ट अपने आप में एक मैट्रिक्स है, तो दो मैट्रिक्स को इन्वर्स हम तभी प्रूफ कर सकते हैं जब दोनों का प्रोडक्ट आई आए, पढ़ा था ना डेफिनेशन, कि दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इन्वर्स तभी होते हैं जब दोनों का प्रोडक्ट आई आ जाए, सो दोनों का प्रोडक्ट ले लें, अरे बोलो, ए बी इंटू बी इनवर्स ए इनवर्स, इसको ऐसे लिख दें, ए बी इनवर्स ए इनवर्स, और बी इनवर्स क्या होता है, आई ए इनवर्स, अच्छा ए आई मिलके ए इनवर्स मिलके आई, आया कि नहीं आया, लेकिन अभी आधा है ना, ये याद करो, ए बी इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू बी ए, प्री मल्टीप्लाई भी और पोस्ट मल्टीप्लीकेशन दोनों प्रूफ करना है, अगेन बी इनवर्स ए बी है ना बेटा, इज इक्वल टू देखो बी इनवर्स ए बी, तो बी इनवर्स आई बी फिर से बी, सो बी इनवर्स बी, और बी इनवर्स बी क्या हो गया, आई, हेंस प्रूफ, बोलो समझ में आया कि नहीं आया।
अच्छा, एक होमवर्क दे रहा हूँ, ये कर लेना। एडजॉइंट ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए। ये आपके लिए होमवर्क की तरह दे रहा हूँ, मैं प्रूफ तो कर दूंगा लेकिन एक थोड़ा सा काम दे रहा हूँ, ये कोशिश करना बनाने की इसको। एडजॉइंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू एडजॉइंट बी इंटू एडजॉइंट ए। ए मान लेना कुछ ए आई जे, बी मान लेना बी आई जे, और ए भी पता है कैसे लिखते हैं, सिखाया था ना। और ए बी लिखने के बाद उसका एडजॉइंट, तो को फैक्टर का ट्रांसपोज, और फिर इसी तरह इधर बी का एडजॉइंट अलग, ए का एडजॉइंट अलग, और फिर प्रोडक्ट वो कैसे लिखते हैं वो भी सिखाया हुआ है। दोनों सेम आने चाहिए, ठीक है, देख लेना करके, नहीं बनेगा बताऊंगा। अब कुछ अच्छे लेवल के क्वेश्चंस ले रहा हूँ जो मैट्रिक्स के ऊपर हैं, बढ़िया, जो जेईई एडवांस में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। देखो सिंपल, पहले एक आसान सा सवाल, कंपैरेटिवली इजी है, आपको ही बनाना है, मैं कुछ नहीं करने वाला। गिवन ए इज इक्वल टू, दिया हुआ है 1 -1 1 0 2 -3 2 1 0। B इज इक्वल टू एडजॉइंट ए एंड C इज इक्वल टू 5A। तीन मैट्रिक्स दिए हैं, एक A दिया, एक B दिया और एक C दिया। तो बोल रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट B अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ C। देखो कोशिश करो। इंटीजर टाइप में क्वेश्चन ये आया था शायद। देखो सिंपल है, क्वेश्चन का लैंग्वेज समझो और बना लो।
नहीं हुआ? कितना है ये नहीं मालूम। एडजॉइंट भी मतलब हो गया एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, और ये डिटर्मिनेंट ऑफ 5a, दोनों की वैल्यू रख दी। ये मैंने आपको बताया हुआ है n-1 का स्क्वायर, ये 4 हो जाएगा। n क्या है 3, अरे पढ़ाया था ना, तो 3 - 1 का स्क्वायर, याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और 5a ये मैट्रिक्स है, इसमें 5 मल्टीप्लाई हुआ, मतलब हर एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई हुआ, और फिर डिटर्मिनेंट लिया तो रो से बाहर आया, तो बाहर क्या आया 125, अरे हाँ कि ना। तो ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ a का क्यूब अपॉन 125। अरे बोलो यार, डिटर्मिनेंट ऑफ a निकाल सकते हो ना? अरे यार बोलो, निकाल लो, 5 आ जाएगा, 1 आंसर है। ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में 5 मल्टीप्लाई मतलब सब में 5 हुआ, और फिर डिटर्मिनेंट लगाया, तो अब रो से बाहर आएगा। ये तो कई बार बता चुका हूँ। तो 5 5 5 3 बार बाहर आया तो 125 हुआ कि नहीं? GIF जानते हो ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो k का GIF निकालना है, मतलब k निकालना है फिर GIF लगाना है, सीधी सी बात। ये भी JEE एडवांस में आया हुआ है 3-4 साल पहले, वो भी न्यूमेरिकल टाइप, इंटीजर टाइप जो होता है।
एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट पढ़ाया ना, कैसे निकालते हैं। एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है, जैकोबिस थ्योरम याद है। पिछली क्लास में तो बताया था यार, तुम लोग कल ही बताया था इनफैक्ट। तुम लोग ऐसे पढ़ोगे तो हो गया कल्याण। जिसको जिसको कॉपी पलटना पड़ रहा है वो 12th में भी फेल करेगा। IIT FIIT तो छोड़ दो, ऐसे पढ़ाई हो गई तुम्हारी। ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 10 की पावर 6। ये तो पढ़ाया था मैंने। अब देखो ध्यान से, ये इस मैट्रिक्स को देखो ध्यान से, ये स्क्यू सिमेट्रिक है। स्क्यू सिमेट्रिक याद है, AIJ इक्वल टू माइनस AJI, डायगोनल एलिमेंट 0। और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये थर्ड ऑर्डर का है, ऑड ऑर्डर का है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होता है, 0, पढ़ाया हुआ है। तो यहाँ से आया ये 0 हो गया, इज इक्वल टू 10 की पावर 6, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए आया 10 की पावर 3। अरे हाँ कि ना, डिटर्मिनेंट ये इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या जाएगा, 10 की पावर 3। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालें, यहाँ से आता है ना डिटर्मिनेंट। चलो 2k माइनस 1 इंटू, देखो ध्यान से, -1 प्लस 4k स्क्वायर, -2 रूट के -2 रूट के -4k रूट के प्लस 2 रूट के 4k रूट के प्लस 2 रूट के इज इक्वल टू 10 की पावर 3। ठीक है, तो ये आया देखो 2k माइनस 1 इंटू 4k स्क्वायर माइनस 1 माइनस, यहाँ से माइनस माइनस प्लस कर लूँ, बोलो, और 2 रूट के कॉमन ले लूँ तो 4k हो गया, यहाँ बचा 1 प्लस 2k बचा ना, यहाँ भी 4k और 2k प्लस 1 इज इक्वल टू 10 की पावर 3। देखो 2k प्लस 1 कॉमन आ जाएगा, हर जगह से आएगा, 2k प्लस 1 कॉमन आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ बचेगा देखो का स्क्वायर प्लस 8k, अरे हाँ कि ना, आया कि नहीं आया। देखो ये a माइनस बी का स्क्वायर प्लस 4ab,
तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2k प्लस 1 और ये हो जाएगा 2k प्लस 1 का स्क्वायर। आया नहीं आया? तो ये 2k प्लस 1 का क्या हो गया? क्यूब। सो 2k प्लस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 10 की पावर 3। तो 2k प्लस 1 क्या आ गया? 10। अरे बोलो हाँ कि ना? तो k कितना आ गया? 9/2 मतलब 4.5। तो इसका GIF कितना आएगा? 4। ये आंसर है। दिखने में थोड़ा भयानक था साहब, बट कुछ ज़्यादा ताकत नहीं थी। डिटर्मिनेंट खाली ओपन करना था और आंसर आ जाता। बस ये पता होना चाहिए था कि ये 0 है। ऐसे निकालोगे तो भी 0 आ जाएगा, बस उसमें टाइम वेस्ट हो जाता। तो इससे सीधे 0 बोलना। तो जो आपने पढ़ा है यहाँ पर वो सब चीज़ें आपको अप्लाई करते भी आना चाहिए। आपने उसको अगर कथा कहानी की तरह कॉपी में खाली नोट कर लिया तो उससे कुछ नहीं होगा, आपके दिमाग में होना चाहिए। और आज यही आपका टेस्ट हो रहा है कि आपको वो चीज़ें ध्यान है या नहीं है। चलिए एक और लेते हैं सवाल। दिया हुआ है कि A इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक समझते हो ना? ये भी नहीं समझते हो? अरे नहीं समझते क्या? सिमेट्रिक मतलब मैथमेटिकली कौन सी इक्वेशन बनती है? AT इक्वल टू A। अरे पढ़ाया है ना? चलो वो बाद में करना, पहले ये करो। गिवन डिटर्मिनेंट ऑफ M, डिटर्मिनेंट ऑफ N नॉट इक्वल टू 0 एंड M N R स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। स्क्यू सिमेट्रिक मतलब बेटा डिटर्मिनेंट 0। हाँ, ट्रांसपोज माइनस, याद है? डिटर्मिनेंट 0 तब होगा जब वो ऑड ऑर्डर का होगा, इवन ऑर्डर में थोड़ी 0 हो जाएगा। तो प्रूव करना है, देन प्रूव दैट। मैं प्रूव दैट में दे रहा हूँ, बाकी वहाँ तो ऑप्शन में आया था। M स्क्वायर N स्क्वायर MT N का इन्वर्स M N इन्वर्स T इज इक्वल टू माइनस M स्क्वायर। ये सब मैट्रिक्स हैं, इनका प्रोडक्ट माइनस M स्क्वायर आएगा। जानकारी के लिए बस इतनी सी चीज़ है। एंड यहाँ भी एक और चीज़ है, Mn इज इक्वल टू Nm, ये भी दिया हुआ है। Mn इज इक्वल टू Nm, ये सब गिवन है, ये प्रूफ करना है। देखो कोशिश करो। इन्वर्स की प्रॉपर्टी अभी पढ़ाई, ट्रांसपोज की पहले पढ़ा चुका हूँ। देखो कोशिश करो। दो मैट्रिक्स
का प्रोडक्ट छोटा होता जाए तभी पॉसिबल है कि आएगा। छोटा होना मतलब A इंटू ए इनवर्स इज आई, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है छोटा करने का। अगर एक A मिल जाए, एक इनवर्स मिल जाए तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा आई, और आई फिर किसी में मिल के आई भी गायब हो जाएगा, तो दो मैट्रिक्स गायब हो जाएंगे ना। भाई ऐसे ही सोचना है आपको। देखो पहला इस तरह का सवाल है, थोड़ी मदद कर देता हूँ। दूसरा आप खुद बनाना। देखो LHS, देखो ध्यान से क्या बदमाशी होती है इसमें। m स्क्वायर n स्क्वायर ये अपन ने पढ़ा। पहले तो देखो ट्रांसपोज है, ये तो ट्रांसपोज है और यहाँ पर कुछ लिखा है, तो इसको -m लिख सकता हूँ। बोलो यार, mt को क्या लिखूँगा? -m। पहले मैट्रिक्स लाना पड़ेगा ना, ट्रांसपोज हटाने पड़ेंगे सारे। नहीं समझ में आ रहा है? क्लियर है क्या सबको? अच्छा, ये ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी पढ़ाई थी, ए बी का ट्रांसपोज इज बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, याद है क्या? तो एन वी इनवर्स का ट्रांसपोज और एम का ट्रांसपोज। आया कि नहीं आया? क्लियर है क्या सबको बेटा? अच्छा, एम का ट्रांसपोज फिर से क्या हो जाएगा? -m, पढ़ा है ना? तो एम स्क्वायर एन स्क्वायर -m एन इनवर्स। अच्छा, ये भी पढ़ा है ना? अभी पढ़ाया, अभी पढ़ा ना? और ये हो गया -m। पहले सारे ट्रांसपोज गायब कर रहा हूँ, फिर इनवर्स गायब करूँगा। अब ये भी अभी एक बचा हुआ है, बोलो क्या लिखूँ? तुम लोग सोते रहते हो यार। -n का इनवर्स और फिर -m, इसमें कोई डाउट किसी को नहीं। अब इनवर्स की प्रॉपर्टी लगाते हैं, तो ए बी का इनवर्स इज बी इनवर्स ए इनवर्स। देखते जाना, m स्क्वायर n स्क्वायर, मदद करो यार, n इनवर्स -m का इनवर्स, बोलो -n का इनवर्स और -m, चलेगा ना? आया कि नहीं आया? अब सोच, कोई भी मैट्रिक्स हो, चाहे वो थर्ड ऑर्डर हो, फोर्थ ऑर्डर हो, फिफ्थ ऑर्डर हो, अगर ये माइनस है मतलब माइनस सारे एलिमेंट्स में है। नहीं आया? तो उस माइनस को मैं बाहर ले लूँ तो मैट्रिक्स बचेगा कि नहीं बचेगा? अरे बचेगा ना यार। तो क्या ये सारे माइनस बाहर ले लूँ? तो माइनस कितने हैं? 3। तो बाहर 3 माइनस आएंगे तो क्या बचेगा? माइनस। ठीक, तो माइनस m स्क्वायर n स्क्वायर n इनवर्स m इनवर्स n इनवर्स m। चलिए, अब हमें ढूंढना है एक मैट्रिक्स और एक उसका इनवर्स, जहाँ जहाँ मिल जाए। कहीं मिल रहा, दिख रहा है क्या? कहाँ दिख रहा है? हाँ भाई, कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है क्या? n और n इनवर्स, एक और n है ना, n इनवर्स m इनवर्स n इनवर्स m। चलेगा क्या? ये आई हो जाएगा ना भाई? तो -m स्क्वायर n i m इनवर्स n इनवर्स m। आया कि नहीं आया? और i और n मिलके फिर से n बचेगा ना, तो n m इनवर्स n इनवर्स m। यहाँ तक कोई तकलीफ किसी को तो पूछो। अब फंस गए अपन, अब नहीं लगातार दिख रहा ना। अरे n है तो m इनवर्स है, और यहाँ n इनवर्स है तो m है। काश यहाँ n होता, काश यहाँ m होता तो कुछ होता। तो अभी हमारे पास एक हथियार बचा, mn इज इक्वल टू nm। अब इसी का यूज करना है, और अपने पास तो कोई हथियार नहीं है। तो बताइए क्या यूज करूं? कहीं ये दिख रहा है क्या उस पूरे में? कहाँ दिख रहा है? यहीं दिख रहा है। आइए, तो -m mn m इनवर्स n इनवर्स m। अच्छा, mn इज nm, सो -m nm। अरे यार,
अभी कुछ दिखा क्या? अच्छा अच्छा, अरे वाह, आई हो गया। तो बचा बेटा माइनस एम एन आई एन इनवर्स एम, अरे आई तो इसके साथ गया, तो बचा मेरे पास माइनस एम एन एन इनवर्स एम। अच्छा दिखा, कुछ दिखा? तो माइनस एम आई और एम मिलके फिर से एम, तो माइनस एम यानी आर एच एस। आया कि नहीं आया? देखो आप बनाओ इसको, इफ ए इज सिमेट्रिक, बी इज स्क्यू सिमेट्रिक, determinant of A, determinant of B not equal to 0, and AB equal to BA, then prove that देखो बनता है तो। पूरा दिमाग लगाओ, सोचो, करो। बहुत अच्छा दिमागी एक्सरसाइज है ये आपके लिए।
पूरा मैनिपुलेशन का गेम है, दिमाग दौड़ाइए बनेगा। मैं नहीं बताने वाला ये सवाल। मोस्ट प्रोबेबली थर्सडे को आपका पहला टेस्ट होगा, मैट्राइसेस एंड डिटर्मिनेंट। रात को 8 से 10, 8 से 10 इवनिंग टाइम। घर बैठ के दीजिए, आपको यहाँ नहीं क्या जरूरत है। फाइनल अनाउंसमेंट बाद में करूँगा, अभी टेंटेटिव बता दिया, तैयारी जारी रखिए। हुआ क्या किसी से? हो गया? जबरदस्ती तो नहीं बनाया ना? अगर जबरदस्ती बनाया होगा बहुत पिटाई हो जाएगी। प्रूफ दैट है तो जबरदस्ती करते हो तुम लोग। हो गया आदित्य गोयल? पक्का ना? अभी डाउट आ गया? अरे वाह, क्यों आशुतोष, हो गया पक्का? पक्का ना? आ जाओ, आ जाओ, कर दो। डस्टर भी है उधर, पेन भी है, मिटाओ और कर डालो, तकलीफ। तुम लोग अपना करते रहो ऐसे, चको टाइप देखते रहते बोर्ड पे, कोई लिख दे अपन लिख ले कॉपी में, खुश हो जाएंगे। अरे वाह गधेड़े। किसी ने मुंडी उठा के बोर्ड की तरफ देगा, मुंडी काट दूंगा मैं। वही वो पहला स्टेप कैसे लिखा है? हाँ?
तो ए बी ए क्यूब बी क्यूब को ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए बी कैसे लिख दिया, वही पूछ रहा हूँ मैं। नहीं वो ए क्यूब बी क्यूब को वो कैसे लिख दोगे तुम, वो कौन से लॉजिक से लिखा है, लॉजिक बताओ। कॉमन, मैट्रिक्स में कॉमन होता है मल्टीप्लिकेशन में, गलत है, जा बैठो। अब वो टेंडेंसी रहती है, क्योंकि अपन अभी तक मैथ्स वो वाला पढ़ते आए हैं, वो ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू ए बी लिख ही नहीं सकते ए क्यूब बी क्यूब को, वो दो अलग अलग मैट्रिक्स हैं। ए क्यूब बी क्यूब इज नॉट ए बी का क्यूब, और ए बी का क्यूब है ही नहीं वो, कि ए बी स्क्वायर हम अलग कर दे और फिर ए बी का स्क्वायर को ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख दे, ऐसा नहीं होता है भाई, मैट्रिक्स है ये। हाँ हो गया क्या, आ जा तू भी हाथ आजमा ले। हे प्रभु, हे ईश्वर, ये मैट्रिक्स है, अलजेब्रा थोड़े, रियल नंबर x इंटू वाई इज y इंटू एक्स, और x क्यूब y क्यूब इज एक्स वाई का क्यूब। तो इधर भी लिख ले, अभी तक तो ठीक ही लग रहा है, आगे का भरोसा। देखा मास्टर कितनी मेहनत करता है, देख रहा है मिटाने में कितनी मेहनत लगती है। देख देख कितनी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है पढ़ाने में। नहीं अभी तक सब स्मूथ चलता है, आखिरी में जाओगे तो फिर प्राण निकलते हैं इस सवाल में। आखिरी के 2 स्टेप ही तो मेन है। हे प्रभु, ए क्यूब बी क्यूब ए इनवर्स बी इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स ए बी। अच्छा, ए क्यूब बी क्यूब ए इनवर्स बी इनवर्स बी इनवर्स, हाँ आई बी, ठीक। ए क्यूब बी क्यूब ए इनवर्स बी इनवर्स बी इनवर्स बी, ठीक। ए क्यूब बी क्यूब ए इनवर्स बी इनवर्स आई, ठीक। ए क्यूब बी क्यूब, अच्छा बी 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 ए, ठीक है। ए बी ए, वेरी गुड, बी बी ए इनवर्स बी इनवर्स। अरे आई को हटाना, आई तो गया बी इनवर्स के साथ। हाँ हाँ
वेरी गुड, वेरी गुड, टेक, ठीक है, हो गया। बस वहीं पकड़ना था, वो ए बी को बी ए कैसे यूज करना है वही नहीं समझ में आता है। गुड, देख लो ढोरों, लिख लो, खुश हो जाओ, उतार लो। और ये नहीं बताने वाला है कि कैसे हो गया, थप्पड़ मारूंगा मैं। एक डाउट का एक थप्पड़, पूछ ले, कितने पूछेगा। उतारो, जल्दी उतारो, अच्छे अच्छे नोट्स बनाने ना। यहाँ पे ए इनवर्स बी इनवर्स को ना बेटा, बी ए का इनवर्स लिख लेता ना तो एक स्टेप और कम हो जाता। ये भी सही है, इनवर्स की प्रोबेबिलिटी पड़ी ना अपन, थोड़ा सा और छोटा हो सकता था, बाकी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज़ करेक्ट। बट एग्जाम में प्रूफ दैट नहीं आने वाला, वो तो आएगा इनमें से कौन सही है। तो वहाँ तो ठीक है, तो रम में तो करीब दो चार लोग तो तुक्के में सही कर आएंगे, कोई तकलीफ नहीं। आइए, फाइंड नंबर ऑफ 2x2 matrices formed by using the digits 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3. Repetition not allowed. Repetition not allowed, मतलब एक डिजिट एक ही बार यूज करना है। How many are symmetric and how many are skew symmetric? भाई साहब, ये पीएनसी का भी सवाल है, मैं प्योरली पीएनसी का ही है, मैट्रिक्स तो कहने के लिए, मैट्रिक्स के डेफिनेशन बस है आपके पास। सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक आप समझते हैं, 2x2 के कितने मैट्रिक्स बनेंगे टोटल, उनमें से कितने सिमेट्रिक होंगे, उनमें से कितने स्क्यू सिमेट्रिक होंगे, मतलब 3 पार्ट हैं सवाल के, इनको यूज करके बनाना है। कुछ लोग तो ऐसे चेहरे बना के बैठे, पता नहीं क्या पूछ रहा है भाई, जल्दी कर। अरे एक चैप्टर था 11th क्लास में, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन,
तुम्हारे बस की लगती नहीं रही मेरे को। सब लोग वेट करो, सर सोल्यूशन बताएंगे, अपन बढ़िया से लिखेंगे। लिख लो। हैं बोल दिया ना, रहने दो। देखो अब यहाँ पर ध्यान से, टोटल हमारे पास 7 डिजिट्स हैं, इन्हीं से बनाना है क्या? इन्हीं से बनाना है अपने को। देखते हैं कितने बना पाते हैं, लेट्स सी। टोटल 7 है, तो यहाँ पे हम 7 तरीके से भर सकते हैं, यहाँ भी 7 तरीके से भर सकते हैं। कितने तरीके से? रिपीटेशन अलाउड होता तो कितने से भर पाते? तो 7, 6, 5, 4। तो ये जो भी आया, पहले पार्ट का आंसर ये है। ये तब है जब रिपीटेशन अलाउड नहीं है, और रिपीटेशन अलाउड है तो CBN की पावर 4। बदमाशी करूं क्या? लो, मतलब टोटल के लिए रिपीटेशन अलाउड नहीं था, समझ गए ना? अब इसके लिए रिपीटेशन अलाउ कर दिया। अब रिपीटेशन अलाउड है, आपको क्या निकालना है? सिमेट्रिक एंड क्योंकि रिपीटेशन नॉट अलाउड में तो 0 आ जाएगा ना। नहीं आया। अरे रिपीटेशन नॉट अलाउड में तो 0 आएंगे ना। सिमेट्रिक में सामने सामने के बराबर होने चाहिए ना, सेम आएगा ही नहीं ना। रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो 0 हो जाएगा, तो इसीलिए अलाउ कर दिया। अब निकालो। सर क्यों खुजा रहा है भाई? सवाल है। अभी तो खाली 2/2 पे ही प्राण निकल रहा है, अभी 3/3। अभी 3/3 देने वाला हूँ, फिर तो और मजा आएगा जीवन का, परम आनंद। वो हो गया तो ये भी हो जाएगा, उसमें क्या? ये नहीं होगा मतलब वो भी नहीं हुआ था, झूठ बोल रहे थे। आइए सिमेट्रिक का काउंटिंग शुरू करें। 1 2 3 4 प्लेसेज हैं। सिमेट्रिक की शर्त यह है कि ये एलिमेंट और ये एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन, तो इसको भरने के 7 तरीके, अरे कोई सा भी भर दो, 0 1 2 3 4 5 जो भी है, -1 -2 -3 कोई भी रख दिया। मान लो मन में रख लो, यहाँ पे मैंने 1 रख दिया, मन में मान लो 1 रख दिया। अब इसको भरने कितने तरीके? 7। अरे जब 1 यहाँ रखा तो 1 यहाँ भी तो रख सकते हो यार। तो अभी भी भरने कितने तरीके? 7। मान लो यहाँ 2 रख दिया, इसको भरने कितने तरीके? 1, क्योंकि जो यहाँ रखा वही यहाँ रखा, और इसको भरने के 7। तो आंसर आ गया 7 कर्व। स्क्यू सिमेट्रिक कितने? हैं
3 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 5 बचा है, 49 भी आ गया, 4 ऑप्शन आ गए, 7 भी आ गया। हाँ, गिनती पूरी बोल दो, उसमें क्या है। आइए काम शुरू करें। ये तो फिक्स है भाई, ये तो फिक्स है 0 0 कि नहीं है। तो इसको भरने का तो एक ही तरीका है, दोनों प्लेसेज भरने के। नहीं आया। इसको भरने के 7 तरीके हो गए, इसको भरने का एक तरीका। अगर यहाँ 2 तो यहाँ -2, यहाँ -2 तो यहाँ 2। अरे हाँ कि ना, तो आंसर आ गया 7। अच्छा एक बताओ ना, टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक और इसी क्वेश्चन का एक एक्सटेंशन पूछ रहा हूँ। टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। और समझते हो ना, अंग्रेजी आती है, इधर सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक कितने होंगे? और मतलब क्या होता है? यूनियन, सिमेट्रिक यूनियन स्क्यू सिमेट्रिक। मतलब सिमेट्रिक नंबर मान लो ए है और नंबर ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक बी हैं, तो ए यूनियन बी निकालना है। तो एन ए यूनियन बी होता है NA + NB - NAB। अरे हाँ कि ना। तो सिमेट्रिक कितने हैं? स्क्यू सिमेट्रिक कितने हैं? माइनस ऐसे कितने जो सिमेट्रिक भी हैं और स्क्यू सिमेट्रिक भी हैं? ऐसे कितने मैट्रिक्स हैं जो सिमेट्रिक भी हैं और स्क्यू सिमेट्रिक भी हैं? हैं? एक है ना रे, ये वाला, ये वाला, ये तो सब होता है। तो ये आंसर आएगा। IIT में थोड़ा इन्वर्स निकालने को पूछा जाएगा। इन्वर्स निकालो, ये दे दिया, ये लो, बोर्ड में आता है उसे। A 3x3 matrix is formed using digits 2 2 2 2 2 1 1 1 1 5 2 4 1 टोटल 9। देन फाइंड, पहला पार्ट है टोटल नंबर ऑफ मैट्राइसेज, दूसरा पार्ट है टोटल नंबर ऑफ सिमेट्रिक मैट्राइसेज। 2 सवाल है। अरे बड़ी बड़ी गड्ढे हो यार। जब डिजिट्स ऐसे लिखे हैं तो ये 9 है, इन्हीं से बनाना है। रिपीटेशन अराउंड 5 2 है, 4 1 है,
अब इसमें कैसे रिपीटेशन अलाउड नॉट अलाउड लिखूं? तो देख के कोई कॉमन सेंस विच इज मोस्ट अनकॉमन इन यू पीपल. हाँ, पागल हो गया तुम? बक आंसर नहीं बताऊंगा. आंसर बताऊंगा तो कर लोगे. यहाँ हो गया. सिर्फ ये बताऊंगा सही है गलत है. तुम आंसर बताओ. गलत है. गलत है. हे प्रभु. हे राम. हाँ, पहले पार्ट का 126 करेक्ट. पहले पार्ट का 126 126. पहला पार्ट है 1 2 3 1 2 3 1 2 3. यही है ना मैट्रिक्स? 9 एलिमेंट्स हैं. अरे यार, प्लेसेज अलग अलग हैं कि डिफरेंट है? अलग अलग. अरे अलग अलग प्लेसेज है ना. ये 1 1 है, ये 1 2 है, ये 1 3 है, ये 2 1 है, 2 2 2 3. अरे बोलो हाँ कि ना. तो 9 में से कहीं भी 5 जगह 2 रख दें. अरे 5 2 है ना यार. कहीं भी 5 जगह 2 रख दिया. मान लो 2 2 2 2 2 ये रख दिया. 5 ही है ना. रख दिया कहीं भी 5 जगह. अब ये क्या अरेंज होंगे क्या? इधर उधर करने से कोई फर्क पड़ेगा? ये 2 यहाँ चला जाए और ये 2 यहाँ आ जाए, कोई फर्क? अरेंजमेंट नहीं होने वाला ना. बची कितनी जगह? 4. 126. एक तो ये तरीका सीखने का. दूसरा ये तरीका है कि 9 प्लेसेज हैं, इसमें से 9 लोगों को बैठाना है और आइडेंटिकल 5 एक तरीके के हैं और 4 एक तरीके के हैं. 11th क्लास में फार्मूला पढ़ाया है तो सेम आएगा. ये भी 126. एक ही बात है. ऐसे लिखो यार. पहला पार्ट यही था. दूसरा पार्ट करो. इसमें से कितने सिमेट्रिक हैं ये बताना है. इधर टोटल आए हैं. इसमें से सिमेट्रिक कितने हैं ना?
देखो 3/3 सिमेट्रिक मैट्रिक्स काउंट करते हैं। देखो ये सेम होना चाहिए, ये सेम होना चाहिए और ये सेम होना चाहिए, यही ना शर्त। ध्यान से सुनना, 2 रखा, 2 रखा, 2 रखा, 2 रखा, 4 2 चले गए, एक ही और 2 है, तब यहाँ 2 2 नहीं रख सकते, मजबूरी है 1 1 रखना है। एक केस ये हुआ, तो जब 4 2 और 2 1 चले गए तो क्या बचा, 2 1 और 1 2 बचा, जो यहाँ आने वाले हैं। अरे हाँ कि ना, आया कि नहीं आया। अब सुनना, पहले तो ये जो 6 बैठ गए जाके इनको अरेंज करें, नहीं कर सकते, पागल है क्या, कुछ भी बोल देती है। ये 2 यहाँ आ जाए, ये 2 1 यहाँ चले जाएं, अलग हो गया कि नहीं हो गया, नहीं आया। अबे साथ साथ चलेंगे ना दोनों, हाँ कि ना। तो ऐसे इधर उधर करेंगे, कितनी, 3, नहीं आया। एक 1 यहाँ, एक बार 1 यहाँ और एक बार 1 यहाँ, अरे 3 बनेंगे ना, 3 तो ये बने, प्लस ये 1 1 2 है, ये भी तो घूमेंगे इधर उधर, 1 1 2 1 2 1 2 1 1, ऐसे भी 3 नहीं आया। तो 3 गुना 3 कितने, 9, ऐसे बनेंगे 9, आया कि नहीं आया। चलो नहीं आया, कोई बात नहीं। देखो अभी देखो ये, अब इक्वल करो, 1 1 यूज करते हैं, 1 1 1 1, 4 1 जो है, तो यहाँ क्या रखना पड़ेगा, 2 2, कितने बचे, 2 2 2, यही बचा ना इसको भरने के लिए। अरे हाँ कि ना। अब ये कितने से घूमेंगे इधर उधर, 3, और ये 2 2 2 कितने से घूमेंगे, 1, अरे हाँ कि ना। तो 1 गुना 3 कितने, तो 3 और 9 12, तो 12 इज आंसर। थोड़ा अच्छा सवाल था। अच्छा कितने स्क्यू सिमेट्रिक बनेंगे भाई, समझ गए ना, क्योंकि है ही नहीं, 2 और -2 कहाँ है। मिटाऊं इसको, क्या ऐसा लिख सकता हूं, लिख सकता हूं क्या ऐसा लिख सकता हूं, दोनों ही लिख सकता हूं ना। इसको उठाता हूं, याद करो इसका रो उठता था, इसके कॉलम में जाता था। अरे यार, इसका रो उठता था, इसके कॉलम में जाता था, याद है ना। अच्छा, बहुत सारे मैट्रिक्स के इन्वर्स निकाले थे पिछली क्लास में, कोई एक ले ले। उन्हीं में से एक ले रहा हूँ जो पिछली बार किए थे, 2 -1 3 -5 3 1 -3 2 3। अब देखना, इन्वर्स निकालना सिखा रहा हूँ यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस। इन्वर्स बाय, क्योंकि स्कूल में यही वो लोग पूछते हैं, वो उनको इससे मतलब नहीं होता कि आपने इन्वर्स निकाल दिया, उनको ये मतलब होता है कि जैसे सिखाया है वैसे नहीं निकाला। तो वो लोग ऐसे सिखाते हैं ज़्यादातर। वो क्या होता है मैं बताता हूँ। इस इक्वेशन को लिख रहा हूँ यहाँ पर,
2 -1 3 -5 3 1 -3 2 3 इज इक्वल टू 1 0 0 0 1 0 0 0 1 और ए, वापस से ए लिख दिया। अरे ए था बेटा, ये वाला इक्वेशन लिखा है। उसके बाद हम क्या करते हैं, रो ऑपरेशंस लगाएंगे दोनों में। बोलो समझ में आएगा? और हम निकालेंगे। इसमें रो ऑपरेशन लगाएंगे क्योंकि ये प्री मल्टीप्लाइड है, तो इसका रो इसके कॉलम में जाता है। और अगर आप ऐसे लिखोगे तो आपको कॉलम ऑपरेशन लगाना पड़ेगा। ऑपरेशन इन्हीं दोनों में लगना है। नहीं आ रहा है? इसमें कॉलम में लगाओगे, और अगर ऐसे लिखोगे तो किस में लगाओगे? ये बारीक सी चीज़ है जो आपको नहीं बताई जाती, मैं बता रहा हूँ। ए को हमेशा क्या लिखोगे? आई ए, तब रो ऑपरेशन लगाना है। और अगर आपने ए को ए आई लिखा तो आपको, तो अगर आपने इसको इधर लिख दिया तो कायदे से बोर्ड में 0 नंबर मिलेगा, बट स्कूल में हो सकता है मिल जाए। बोलो समझ में आई बात? तो रो ऑपरेशन ऐसे लगेगा, और कॉलम होगा तो ये पहले लिख के ये बात, बस इतना लिखने का ही फर्क है। आइए जरा रो ऑपरेशन लगाते हैं। रो ऑपरेशन के लिए क्या जरूरी है सुनना। हमारा टारगेट ये रहता है कि इसको कुछ भी करके आई बना दें। तो अगर ये आई बन गया, ये ए है, तो ऑटोमेटिकली ये वाला इन्वर्स बन जाएगा। तो इसको आई बनाने से जो ये बन जाए वो ही इन्वर्स है। यही लॉजिक है, बस सिंपल सा। देखो अब कैसे करेंगे, ध्यान से देखो, पूरा ध्यान इसके ऊपर। मैं आपको समझाता जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप, कभी गलती नहीं होगी, कभी जल्दबाजी नहीं करना, इसी से हमेशा बनेगा। इसको अब मैं बोलूंगा पाइवोट एलिमेंट। नंबर 1, ठीक, इसको पाइवोट एलिमेंट नंबर 1। फिर इसको बोलूंगा मैं नंबर 2, पाइवोट एलिमेंट नंबर 2। और इसको बोलूंगा मैं पाइवोट एलिमेंट नंबर 3। ठीक है? टारगेट समझना क्या है, इससे कभी गलत नहीं करोगे और कभी आप कंफ्यूज नहीं होगे करना क्या है। टारगेट सिंपल सा है, मेक पाइवोट एलिमेंट नंबर 1 इज इक्वल टू 1 and make the elements below it 0 using row operations। इन दोनों को 0 बना देंगे, इसको 1 बनाने के बाद। ठीक, लाइन एक ही लिख रहा हूं। उसके जब ये हो जाएगा तो फिर टारगेट 2 हमारा रहता है, देन टारगेट, उसके बाद देन मेक पाइवोट एलिमेंट नंबर 2 इज इक्वल टू 1। फिर इसको 1 बनाने का टारगेट रहता है, एंड मेक अपर एंड लोअर एलिमेंट 0 यूजिंग रो ट्रांसफॉर्मेशंस। फिर आप समझ ही होंगे आखिरी में इसको 1 बनाना है। बोलो समझ में आई बात? चलो शुरू करें काम। देखो अब इन्वर्स निकालते हैं। ये बेटा मैं आपको तरीका सिखा दिया, यही हमेशा करना है, कभी कंफ्यूजन नहीं होगा कि क्या कब क्या कर देता है किताब में। आपको ये तरीका यूज करना है। इसको 1 बनाने के लिए क्या करें? टू से डिवाइड कर दें। अरे यार कुछ नहीं सूझ रहा, 2 से डिवाइड कर दें। अगर इधर कहीं 1 होता तो मैं चेंज कर लेता, इंटरचेंज कर लेता, जो इधर करता वही इधर करता। लेकिन यहाँ ऑलरेडी 2 और इधर कहीं 1 दिख नहीं रहा, तो इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। कोई तकलीफ? चल देख, ध्यान से देख, थोड़ा कैलकुलेशन होता है बट पेशेंस के साथ करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1, ये मैट्रिक्स है, ध्यान रखिए भाई। बोल, बोल, हाँ ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये तरीका इसमें और भी अलाउड है कि हम सारे एलिमेंट्स को डिवाइड ना करें, हम खाली रो 1 को बात करें, क्योंकि जो इधर करना है वो इधर करना है। मेरी बात समझ रहे हो? तो हम ये भी कर सकते हैं, नहीं तो हम क्या करते, ये सब कुछ नहीं करेंगे क्योंकि फ्रैक्शन ही आ रहा है ना, परेशान करेगा। तो क्या कर दे इसको -5 3 1, बोल, इसको क्या कर दें
-3 2 3, तो अकॉर्डिंगली यहाँ भी 0 1 0 0 0 1 आया नहीं आया, ये 1 बन गया भाई। अब इन दोनों को 0 बनाना है, क्या करेंगे बेटा, R2 को R2 प्लस 5R1 एंड R3 को R3 प्लस, बोलो हाँ कि ना, करो फटाफट करो, कुछ तो काम करो। अरे ये बाद में लिख लेना, ये करो पहले। अच्छा चलो लिख लो, पूरा लिख लो फटाफट, जल्दी करो, समय की कमी है। लिख लिया क्या, ऑपरेशन लगाया क्या, आए दोनों नीचे के 0। अब दूसरे वाले पाइवोट को 1 करो, ये ऑपरेशन लगा लो पहले। आया बेटा नीचे 0 0, ये दोनों 0 आ गए। अब इसको 1 बनाओ, ये जो भी आया, ये वाला एलिमेंट जो भी बचा ऑपरेशन के बाद उसको 1 बनाओ। ये आया होगा कि अलग कुछ आया है। अब इसको 1 बनाना है, करो 1, इसको बनाओ
और फिर इसकी मदद से इन दोनों को 0 बनाओ। टू से मल्टीप्लाई कर दो रो 2 को दोनों तरफ। रो में ऑपरेशंस लगाने हैं सारे। फिर उसके बाद ऊपर नीचे वालों को 0 बनाओ 1 की मदद से। हो गया क्या? किया क्या आप लोगों ने? ये 1 हो गया होगा और ये 17, ये 5 1 0 और फिर इसको 0 बनाओ इसकी मदद से। बनाया क्या? बनाया क्या? अरे यार ये तो सिंपल है, मेरे से काम करवाओगे क्या तुम लोग? ये दोनों 0 हो गए ये 1 होने के बाद। ये भी नहीं हो रहा है, भगवान मालिक रे। R2 को 2 R2 करना दादा, यही कर दूं क्या? 1 17 5 2, फिर इसको करोगे तो 1 0 17 to 10 0 1 17 0 0 17/2 -1। अरे यही आया ना? कुछ नहीं हो सकता तुम लोगों का। 1/2 हमने क्या किया है, इसमें हाफ मल्टीप्लाई करके ऐड किया है। 5/2 3 1 0 5 2 0 और इसमें फिर हाफ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट किया है तो -1 0 ये आया है। अच्छा 1 0 10 0 1 17 0 0 1 3 1 0 5 2 0 1 1 0 फिर 1 0 0 0 1 0 0 0 1 10 -7 -9 0 5 17 -12 17 -15 0 1 1 0। कुछ ऐसे ही आ रहा है क्या? देख लो कैलकुलेशन क्या है, ऐसे ही कुछ आ रहा है क्या? ये वाला एलिमेंट देख लो, बस चेक कर लो क्या ऑपरेशन लगाया, समझ में आया क्या? ये आया था सबका, उसका तो ऑपरेशन लगाया, समझ रहे हैं ना? R1 को क्या लिखा है? R1 प्लस हाफ R2 और R3 को लिखा है R3 माइनस हाफ R2। कैलकुलेशन देखो, और फिर इसको 1 बनाया है, मतलब R3 को -1 इंटू R3 लिखा है और फिर ऑपरेशन लगाया है R1 को R1 माइनस 10 R3 और R2 को R2 माइनस 17 R3। देख लो कैलकुलेशन, बस चेक कर लो, बाकी ऑपरेशन ऐसे ही है। हाँ जी, कहाँ बेटा?
ये वाला ये 1 आ रहा है क्या? R3 माइनस हाफ R2, यहाँ भी, यहाँ क्या किया था मैंने, यहाँ 1 है क्या? कैलकुलेशन में गड़बड़ हो सकती है, तो ये फिर 1 की जगह -1 है ना, और फिर यहाँ भी गड़बड़ होगा। यहाँ अब क्या होगा, R3 को क्या लिखा अपन ने, R3 को कुछ किया है क्या? R3 को कुछ नहीं किया है ना, R3 को तो यही रखा है, R1 R2 में ऑपरेशन लगाया। कैलकुलेशन बस चेक कर लो एक बार। आप लोगों को 4 सवाल कराए थे ना लास्ट लेक्चर में, एक बार ट्राई कर लीजिएगा इस मेथड से, और डाउट आएगा तो फिर बता दूंगा मैं एक बार, ठीक है। इस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि ये आपको स्कूल में ही आता है, बाकी इसका कोई यूज़ है नहीं। ये याद है क्रैमर्स रूल पढ़ा था अपन, तो डिटर्मिनेंट की मदद से एक्स वाई जेड निकाले थे, फिर सॉल्यूशन का नेचर निकाला था, डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 पे केस लिया था, यूनिक सॉल्यूशन कंसिस्टेंट, याद आ रहा है? नहीं याद होगा। डेल्टा 1 बाई डेल्टा, डेल्टा 2 बाई डेल्टा, डेल्टा 3 बाई डेल्टा, एक्स वाई जेड आए थे। फिर एक केस लिया था डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 एंड डेल्टा 1 डेल्टा 2 डेल्टा 3 या 0, तो 0 0 0 ट्रिवियल सोल्यूशन आया था। फिर एक यूनिक सोल्यूशन आया था नॉन ट्रिवियल, फिर मैंने लिखवाया था डेल्टा नॉट इक्वल टू 0 में यूनिक सोल्यूशन। फिर डेल्टा इक्वल टू 0 में 2 केस बने थे, एक इनफाइनाइट का और एक नो सोल्यूशन का, याद आ रहा है? अब इसको बेटा मैट्रिक्स की मदद से सॉल्व कर रहा हूँ, देखो ध्यान से कैसे मैट्रिक्स की मदद से सॉल्व करेंगे। 3 मैट्रिक्स बना रहा हूँ, लेट A इज इक्वल टू अ मैट्रिक्स विच इज दिस, B is a matrix which is this, B की जगह किताबों में x लिखा हुआ है तो अपन वही x लिख देते हैं, और B ये मानते हैं वो लोग कि जो किताबों में है वैसा ही लिख रहा हूँ, हालांकि नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये 3 मैट्रिक्स लिया, अब ध्यान से देख, ये 3/3 का बेटा, ये बोल 3/1, ये देख क्या Ax डिफाइंड होगा, और Ax बनेगा कितने का, 3/1 का। इसका रो उठेगा उसके कॉलम पे जाएगा, चल इसका रो उठा उसके कॉलम पे रख, ये बनेगा, ये LHS बनेगा नहीं बनेगा, नहीं आया। फिर इसका काम ये बनेगा, फिर इसका वो बनेगा, तीनों बनेंगे, ये वाले LHS बनेंगे इक्वल टू B, तो दिस इक्वल टू D1 करके बताऊं क्या पूरा, मल्टीप्लाई करेगा Ax तो आ जाएगा ना ये वाला मैट्रिक्स इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे ना, कंपेरेबल मैट्रिक्स 3/1 के। तो अब इस पूरे इक्वेशन को मैट्रिक्स मेथड से हम ये लिख सकते हैं। अब देखो दोनों तरफ अगर A इनवर्स से मल्टीप्लाई करें, A इनवर्स Ax इज इक्वल टू A इनवर्स B, अरे हाँ कि ना, और A इनवर्स A क्या हो जाएगा, Ix इक्वल टू A इनवर्स B, अच्छा I इंटू एक्स इज x, सो A इनवर्स B। डाउट है क्या कोई? यानी x आया हमारे पास, देखो ध्यान से, A इनवर्स को लिख सकता हूँ एडजॉइंट ऑफ A अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A, और ये B। यहाँ तक कोई डाउट?
तो बेसिकली हमें एक्स ही तो निकालना था, एक्स वाई जेड इक्वल टू मान लो 2 3 4 आ गया, तो एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू 3, जेड की वैल्यू 4, तो यही हुआ सोल्यूशन। अब इसमें दो केस देखो यहाँ से, ये और आसान होता है क्रैमर्स के कंपैरिजन में। दिस इज नॉट इक्वल टू 0 डिनोमिनेटर, तो दिस इज नॉट इक्वल टू 0 में दो केस, पहला एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू 0, ये नॉट इक्वल टू ये 0, तो क्या मिलेगा 0 0 0 0, तो क्या मिलेगा बोल, ट्रिवियल सॉल्यूशन, हाँ कि ना। और दूसरा केस इसमें बनेगा एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0, तो क्या मिलेगा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। कोई डाउट बेटा? अच्छा, इन दोनों में एक चीज तो तय है, क्या तय है, यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, चाहे वो ट्रिवियल हो या नॉन ट्रिवियल हो। यही वहां भी पढ़ा था क्रैमर्स में, तो यहां भी दिख रहा है। अब दूसरा केस, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, ये 0 हो गया। फिर से दो केस, पहला एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू 0, बोल, देन हम लोग ना इनफाइनाइट सॉल्यूशन, वो इक्वेशन यहां से आया है ना, बताया था पिछली बार भी, कितने इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और दूसरा केस एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी नॉट इक्वल टू 0 विल बी नो सॉल्यूशन। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो, समझ में आया क्या? तो हम क्रैमर्स रूल से भी सॉल्यूशन का नेचर बता सकते हैं और मैट्रिक्स मेथड से भी सॉल्यूशन का नेचर बता सकते हैं। देख, ए पता रहता है, एक्स और बी पता रहता है, तो एडजॉइंट ए निकल जाएगा आराम से। अरे ए पता है तो एडजॉइंट ए निकल जाएगा, बी पता रहेगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स आता है ना, वो देख लिया, वो अगर नल मैट्रिक्स आया कि नहीं आया यही तो चेक करना है। और एक और चीज़ क्या चेक करनी है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए। वहाँ पे डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 तीन चेक करने पड़ते थे, यहाँ पे एक चेक करना है, एडजॉइंट ए इंटू बी। तो ये थोड़ा रिलेटिवली कम कैलकुलेशन वाला काम है। नहीं आया? नोट करो। जेई मेंस में ये कंडीशन ही डायरेक्ट पूछे जाते हैं, है ना, डायरेक्ट पूछते हैं कि भाई कितने सोल्यूशन है, ट्रिवियल सोल्यूशन है, नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है, ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो क्या कंडीशंस हैं, ये कंडीशंस अपने को ध्यान रखना है। और ये वाला काम बहुत आसान है, आपको बस ये लिखना था और ये दिख गया अपने को। कुछ भी ऐसा नहीं है जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो समझ में नहीं आए। क्रैमर्स में भी कोई बहुत टफ नहीं था, वो भी इजी था, बट उसमें कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा करना पड़ता था। 4 डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी पड़ती थी, डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3। मैक्सिमम टाइम सवाल वही आते हैं आपके ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल के ऊपर। मैंने 1-2 कराए भी थे आपको, क्रैमर्स में कराए थे ना, वही सवाल आप इससे भी कर सकते हो, यू कैन ट्राई, कोई इश्यू नहीं। स्टडी पैकेज है ना आप लोगों के पास इसका, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसके ऊपर बेस्ड, करिएगा उसको जाके। खास करके जेई वाला जो सेक्शन है जिसमें आईटी के क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो अटेम्प्ट कीजिएगा, ठीक है।
क्योंकि सबसे आसान चैप्टर 12th का यही है। इसके बाद अब कैलकुलस आपका शुरू होगा अगली क्लास से, जो लगभग विधिवत 5 महीने चलता है। उसमें कोई फार्मूला नहीं होता, उसमें पूरा दिमाग का खेल है।